ईद पाशका का छठा इतवार। खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज से मुबारक हैं कि मैं अपने बाप में हूँ और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। मसीह खुदावंद में असीस मोमिनीन, आज खुदा के कलाम इलाही से पाक तसलीस के रिश्ते यगानगत एक होने को जानने का फजल मिलता है। इसके साथ ही कलाम इलाही हमें ये फजल भी देता है कि हम कादर मुतलक खुदावंद बारी ताला के साथ अपने ताल्लुक़ और रिश्ता को जान सकें। बेशक खुदा को हमारी कभी भी ज़रूरत नहीं रही है, बल्कि उसको हमसे हमेशा ही चाहत रही है, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है और वो इसलिए कि वो खुद मोहब्बत है। खुदावंद खुदा की ज़ात मुबारका को देखा जाए कि वो बाप भी है, बेटा भी है और रूह कुदस भी है। और ये तीनों अलग नहीं बल्कि एक ही खुदावंद खुदा है। और कलाम में भी लिखा है कि सुन ऐ इस्राएल कि खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। बस तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। और खुदावंद यीशु ईमान के साथ एमाल का भी तकाज़ा करता है। आज की इंजील मुक़द्दस की पहली ही आयत मुबारका में खुदावंद फरमाता है, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे हुक्म मानो। इसके साथ ही रूह कुदस का भी वादा किया गया है कि बाप तुम्हें दूसरा वकील बख्शेगा जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, यानी रूह हक, जिसे दुनिया पा नहीं सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना उसे जानती है। ये रूह कुदस कैसे मिलता है? बेशक बपतिस्मा से। लेकिन क्या बे ईमान शख्स बपतिस्मा ले सकता है? हरगिज़ नहीं। बेशक एक ईमानदार शख्स ही बपतिस्मा ले सकता है और ईमानदार नेक ईमाल से अपने ईमान को जिंदा रखता है। और रूह कुदस ईमानदार को कुव्वत, जुर्रत, मामूरी और फजल बख्शता है। आज ज़ाहरी तौर पर कलीसिया के पास क्या है? खुदा का कलाम और रवायात, जिन्हें कलीसिया साक्रामेंटों के ज़रिए थामे हुई है जब तक कि वो दोबारा फिर ना आए। यानी जिसके पास एमाल की सूरत में कलाम है, खुदा के हुक्म हैं, वो यस्सु को प्यार करता, और जो यस्सु को प्यार करता है वो बाप का प्यारा होगा और मैं उसे प्यार करूँगा। अभी हम इस कलाम को वसाहत के साथ समझते हैं कि खुदा का कलाम क्या है, उसके अहकामात क्या हैं। ज़ाहरी तौर पे देखा जाए, खुदा का कलाम बाइबल मुक़द्दस की सूरत में हमारे पास मौजूद है और बाइबल मुक़द्दस ही से हम खुदा के अहकामात के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हकीकी मानी में खुदा का कलाम क्या है? आप सबको याद होगा कि जब खुदा ने इस कायनात की तख्लीक की, यानी इब्तदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को खल्क किया और खुदा ने कहा कि रोशनी हो। यानी खुदावंद बारी ताला ने, यहोवा कादर मुतलक ने, एलोहीम एडोनाई ने कलमा अदा किया, उसने कलाम किया। तो क्या होता है? तख्लीक होती है। इस कलाम को अबरानी में लोगोस, अंग्रेज़ी में वर्ड और उर्दू में कलमा कहते हैं। इसी कलमा के बारे में यूहन्ना रसूल अंजील नवीस यूं लिखता है, जैसे तकवीन की किताब में शुरू होता है कि इब्तदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया। और यूहन्ना रसूल के मुताबिक किताब मुक़द्दस में यूं बयां है, इब्तदा में कलमा था
और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। बस तकवीन की किताब में इब्तदा में, अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक इब्तदा में बिल्कुल एक जैसे ही अल्फाज मुबारका इस्तेमाल हुए हैं। तकवीन में कलमा की बदौलत सब कुछ खल्क हो रहा है और अंजील मुकद्दस में कलमा खुद इंसानी जिस्म लेकर उतर आता है। आज खुदावंद यस्सु मुतजस्सद कलमा इब्न मरियम नजात दहिंदा शाफी मसीहा क्या तकाज़ा करता है। वो कहता है, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे हुक्मों को मानो। उसके कौन से हुक्म हैं? क्या फिर से खुदावंद यस्सु मसीह हम पे शरीयत, कवानीन, कज़ाएं, असूल व ज़वाबत लागू करना चाहता है कि जैसे फ़की, फरीसी, सदूकी शरीयत के पाबंद थे और मूसा नबी की सारी शरीयत को वो दोहराना चाहता है। आज भी यहूदी लोग 613 कवानीन को संभाले हुए हैं। 10 अहकामात खुदा की तरफ से अता करता है और बाकी 603 इन कवानीन की वजाहत में बनाए गए हैं। जब खुदावंद यस्सु फरमाते हैं, अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वो मेरे कलाम पे अमल करेगा। द न्यू जेरूसलम बाइबल में इसका टेक्स्ट यूं है, Anyone who loves me will keep my word। याद रहे, खुदावंद यस्सु से प्यार शरीयत, कवानीन, कज़ाओं के मुताहत होना नहीं, बल्कि मुतजस्सद कलमा को संभालना और खुदावंद यस्सु मसीह को ज़िंदगी में लेना है। मुक़द्दस पौलुस रसूल इसीलिए तो फरमाता है, और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। I no longer live but Christ lives in me। यस्सु मुझ में जिंदा है। असीस मोमिनीन, आज की अंजील मुक़द्दस में खुदावंद यस्सु रूह कुदस की बात करता है। इससे पहले कि हम रूह कुदस की बात करें तो मैं चाहता हूँ कि कलीसिया की तारीख में पलेजियनिज्म की भी बात की जाए, जिसकी मौजूदा सूरत हम मौजूदा दुनिया में भी देखते हैं। ये प्लेजियनिज्म क्या होता है? कलीसिया की तारीख में देखा जाए, एक शख्स पलेजियस 354 से 418 की दहाई में, कहने को तो ये इल्म अलहियात का इल्म रखता था, लेकिन ये खुदा के फजल रहमत की बजाय सिर्फ फ्री विल की बात करता है कि इंसान अपनी मर्जी से चाहे इखलाकी कदरों पे अमल करके अपनी ज़िंदगी को संवार सकता है। और उसकी ये तालीमात भी थी कि आदम और हवा के गुनाह से हमारी ज़िंदगी पर कोई बुरा असर नहीं हुआ। यानी उसने मुक़द्दस अगस्टिन ऑफ हिप्पो की थ्योरी ऑफ ओरिजिनल सिन को भी रद्द किया और सिर्फ फ्री विल की बात की कि इंसान अपनी आज़ादी से सब कुछ कर सकता है। पोप फ्रांसिस अपनी दस्तावेज़ गाउदेते एड असुल्ताते के नंबर 35 में फरमाते हैं कि 2 बिदतें हमें मसीही रूहानियत से दूर लेकर जा सकती हैं, यानी नॉस्टिसिज्म और प्लेजियनिज्म। और इसी प्लेजियनिज्म के बारे में कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च 406 नंबर में बताया गया है कि प्लेजियनिज्म की तालीम कैसे आज़ाद मर्जी पर जोर देती है और कि खुदा के फजल की भी ज़रूरत नहीं। इसी प्लेजियनिज्म की मिसालें हम अपने माशरे में भी देखते हैं कि ये मेरी मर्जी है, ये मेरी ज़िंदगी है कि मैं चाहे जो मर्जी करूं। मुझे खुदा की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे माँ बाप की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ। आप सब ने इस तरह के मुहावरे और जुमले सुने होंगे कि ये मेरी मर्जी, मेरी ताकत, मेरा सरमाया, मेरी ज़िंदगी, मेरी शोहरत
اور میری فری ول ہے، میں آزاد ہوں۔ پلیجیس ہی کی طرح کے خیالات کو پروموٹ کرنے والا ولیم ارنسٹ ہینلے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے I am the master of my fate and I am the captain of my soul۔ یاد رکھا جائے کہ اگر میں ہی اپنی قسمت کا بادشاہ اور میں ہی اپنی روح کا علمبردار ہوں تو خدا کا میری زندگی میں کیا کردار ہے؟ بے شک دنیاوی لوگ اپنی زندگی، قسمت اور اپنی روح کو خود ہی علمبردار سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھا جائے کہ ہمارا مالک، پروردگار، پالنہار، زندگی دینے والا، ابراہیم، یعقوب اور اسحاق کا خدا اور خداوند یسوع کا باپ ہے۔ اور خداوند یسوع فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں دوسرا وکیل بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح القدس۔ اور یہ روح القدس ہی ہے جو ہمیں قوت بخشتا، معموری اور جرت بخشتا ہے۔ بس جو خداوند یسوع کو پیار کرتا ہے وہ اس کے کلام کو سنبھالے رکھتا ہے، یعنی وہ کلمہ یسوع میں جیتا ہے اور روح القدس اسے معموری بخشتا ہے۔ اور خداوند ہمیں تقویت دیتا اور فرماتا ہے میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں ہو اور میں تم میں ہوں۔ تو آئیں آج کے اس کلام الہی سے برکت حاصل کریں اور یسوع میں زندگی گزاریں، اور یسوع ہماری زندگی سے جل کے ہماری زندگی سے دکھائی دے، ہمارے ایمان کے ذریعہ اور ہمارے اعمال کے ذریعہ۔ آج کا کلام الہی ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ آمین۔